एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं। स्ट्रैटेजी का नाम है वीकली DT50 स्ट्रैटेजी और ये काफ़ी एक बेहतर स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसके बारे में हम सब कुछ काफ़ी डिटेल में सीखने वाले हैं, कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है। ठीक है, वो यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे स्ट्रैटेजी के यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, साथ में हम ये भी सीखेंगे कि प्रॉफिट को किस तरह से लॉक करना है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे हमारे नए कॉन्सेप्ट भी हैं, उनको भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे बनानी है, सारी चीज़ों को हम डिटेल में सीखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। काफ़ी बेहतर वीडियो होने वाला है, काफ़ी बेहतर एजुकेशनल यहाँ पे वीडियो यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो हम एग्जाम्पल यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बना था। ठीक है, और मार्केट थोड़ा यहाँ पे हमें फॉल करता हुआ देखने को मिला था। इस सपोर्ट से मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक मूव अपसाइड का यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो हमारा वीक है, ये हमारा वीक स्टार्ट हुआ है 16 अगस्त से। ठीक है, और ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, और यहाँ कहीं ये एक्सपायर होता हुआ हमें देखने को मिला है। तो अगर हम देखते हैं कि एक वीक के अंदर यहाँ पे कितने परसेंट का मोमेंटम आया है, अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो एक वीक के अंदर अप्रोक्स 3.34% के आसपास का हमें मोमेंटम देखने को मिला है। एक अपसाइड का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब जो आज का स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे समझने वाले हैं, उसके हमेशा हमें एक व्यू के साथ यहाँ पे चलना पड़ता है। ठीक है, वो एक बुलिश व्यू भी हो सकता है और एक बेरिश व्यू भी हो सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इस सेम एग्जांपल के अंदर एक अपना बुलिश यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना के देखेंगे। ठीक है, और एक अपना बियरिश स्ट्रैटेजी भी बना के देखेंगे। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो प्रॉफिट को किस तरह से लॉक करना है, क्या मेथड्स हैं जिनको हम यहाँ पे यूज करके अपने प्रॉफिट को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है, ठीक है, और हमने एक बेस स्ट्रैटेजी बनाया, मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगेंस्ट में जाने के बाद क्या एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम यहाँ पे अपना लॉस को यहाँ पे थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं, एडजस्टमेंट करके अपने लॉस को यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम सीखेंगे और ये हमारा एग्जाम्पल रहने वाला है। सभी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी को बनाना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमें अपना एग्जाम्पल समझना है, उस वाले वीक के अंदर हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारा 16 अगस्त वाला वीक है, टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही है, और ये जो एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड करना है वो थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले हम अपना एक यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर अपना बुलिश पोजीशन बनाते हैं और हम ये सीखते हैं कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो किन मेथड से हम अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्ड कैसे करना है स्ट्रैटेजी को, वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। तो देखिए, हमें क्या करना है, हमें एट द मनी से 300 पॉइंट दूर का यहाँ पे हमें एक लॉट में बाय करना है, और इससे 300 पॉइंट दूर का हमें यहाँ पे सेल करना है, और वो हम यहाँ पे डबल लॉट में करेंगे। मान लीजिए हमने एक लॉट में बाय किया है, तो उसको यहाँ पे हम डबल लॉट में, डबल क्वांटिटी में सेल करने वाले हैं, और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक को, ठीक है, उससे नेक्स्ट स्ट्राइक को हम यहाँ पे बाय कर देंगे। ये हमारा हेज रहेगा। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं और एट द मनी से 300 पॉइंट दूर का हम बाय करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, डबल क्वांटिटी में हमें सेल करना है, और इससे नेक्स्ट स्ट्राइक का यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं। तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मार्जिन देखेंगे, ये हमारा मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। अगर आप आर रेशियो देखेंगे, काफ़ी बेहतर है। प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, वो भी हमारा इंक्रीज यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखना है। ठीक है, और प्रॉफिट को कैसे लॉक करना है वो यहाँ पे हम सबसे पहले पहले एग्जांपल के अंदर समझने वाले हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से अपने लोड्स को भी इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा डिसेंट सा प्रॉफिट चल रहा है। प्रॉफिट को लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे दो मेथड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे दो मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है, अगर हमारा फर्स्ट वाला लेग, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आप देखेंगे कितने लेग है, 3 लेग है। ये हमारे पास पहले वाला लेग है, ये हमारे पास सेकंड वाला लेग है, और ये हमारे पास थर्ड लेग है। पहले मेथड में आप क्या करेंगे, जैसे ही हमारा फर्स्ट वाला लेग आईटीएम में आएगा, ठीक है, उसको आप एग्जिट करके वापस से जो भी न्यू एट द मनी चल रहा होगा उस पर आप शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, वापस से उसको एट द मनी पे शिफ्ट कर देंगे। अगर ये एट द मनी वापस से आईटीएम में आता है, ठीक है, तो सेम हम जैसे हम कर रहे थे, इसको भी हम एग्जिट करके वापस इसको हम एट द मनी पे शिफ्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा इस तरफ का यहाँ पे जो लॉस है वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे हमारा एट द मनी में आ चुका है फर्स्ट लेग, तो इसको हम यहाँ पे
नया एट द मनी जो है उसको हम यहाँ पे बाय करते हैं और इसको पहले वाले को हम एग्जिट कर देते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ का लॉस जो है वो कितना रिड्यूस हो चुका है। तो ऐसे-ऐसे हम यहाँ पे करके अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दूसरे मेथड में आपको क्या करना है, आपको अपना यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट देखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट देखना है। जितना भी मैक्स प्रॉफिट है यहाँ पे आपका, अगर उसका हाफ, ठीक है, अगर उसका हाफ प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो आप एक बार में ही अपने लॉस को यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी भी हमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में यहाँ पे जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ कहीं हमें हमारे मैक्स प्रॉफिट का हाफ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप वापस से समझिए, ये हमारा फर्स्ट लेग है। ठीक है, ये हमारा सेकंड लेग है और ये है हमारे पास थर्ड लेग। तो हमारा जो फर्स्ट लेग है उसको आप 100 से 200 पॉइंट दूर की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करना है, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको 100 पॉइंट दूर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, पहले वाले को मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा इस साइड का जो लॉस है वो काफ़ी हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट को किस तरह से लॉक करना था, उसके भी यहाँ पे हमने 2 मेथड्स को आज समझा है। ठीक है? इन दोनों में से आप कोई भी मेथड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब ये तो हमने वीक समझा कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो किस तरह से प्रॉफिट को लॉक करना है। अब यहाँ पे हम समझते हैं अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाने लगे, ठीक है? तो किस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट करने हैं, वो थोड़ा-सा हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो एक व्यू के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, उसके बाद व्यू गलत होता है तो उनके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे हम एक बियरिश स्ट्रैटेजी बनाएँगे जहाँ पे क्या है अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाएगा तो उसको किस तरह से एडजस्टमेंट करना है वो अब आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। ठीक है? और क्या-क्या मेथड्स होते हैं वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा अपडेट देता हूँ। हमारा एक वेबिनार होता है जिसका नाम है एडवांस इंट्राडे एंड पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर हम यहाँ पे इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ और वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज़ को हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। इसके अंदर टोटल हमारे 4 सेशन होते हैं और 4 सेशन के अंदर हमारे यहाँ पे टोटल हम 8 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। उनको बनाना यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, उनके एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं इसके हर तरह के मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को हम सीखते हैं। यहाँ पे हम अपना हाई विक स्ट्रैटेजी सीखते हैं। मान लीजिए हाई विक सिनेरियो चल रहा है तो उसमें किस तरह से एडजस्ट करना है। लो विक सिनेरियो स्ट्रैटेजी सीखते हैं। लो विक सिनेरियो के अंदर किस तरह से यहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज़ को बना सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी मैनुअल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। यहाँ पे हम एल्गो स्ट्रैटेजीज़ को सीखते हैं, कैसे क्रिएट करना है वो सीखते हैं। पूरा एक एल्गो का मास्टर क्लास होता है। ठीक है, और इस मास्टर क्लास के अंदर हम क्या सीखते हैं, बेसिक से एडवांस हम यहाँ पे सीखते हैं कि जिसको बेसिक नॉलेज भी नहीं है एल्गो की, उसको भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे समझ में आ जाती हैं, सीखने को मिलती हैं। उसके बाद से वो खुद से भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में हम यहाँ पे अगर कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताऊँ तो देखिए हमारा ये एडवांस इंट्राडे पोर्टफोलियो है। इसके अंदर 2 स्ट्रैटेजी होती है हमारी, BT1 और BT2। ठीक है, इस पोर्टफोलियो के अंदर सबसे बेहतर चीज़ क्या है कि इसका पर डे रिस्क काफ़ी कम रहता है और उसके साथ में इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। आरआर रेशियो काफ़ी बेहतर है। ठीक है, और एक्सपेक्टेंसी भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो काफ़ी बेहतर हमें एक्सपेक्टेंसी इसकी देखने को मिल रही होती है। उसके साथ में हमारा एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी होता है। आपने देखा होगा हर दिन किसी ना किसी इंडेक्स की यहाँ पे एक्सपायरी होती है। ठीक है, और इसके भी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे हमारा वीकली BT2 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे खास बात क्या है, ज़ीरो एडजस्टमेंट। देखिए, किसी भी तरह की आपको एडजस्टमेंट की नीड नहीं होती है, बस आपको स्ट्रैटेजीज़ को बनाना यहाँ पे सीखना है। उसके साथ में कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे हमें नहीं करनी होती। उसके साथ में वीकली लोविक स्ट्रैटेजी है, ठीक है? और इसकी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मंथ्स जो है हमारे, एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम 2023 को लेते हैं, तो करीब 8 से 10 महीने जो है हमारे लोविक सिनेरियो के अंदर यहाँ पे गुज़रे थे। अब इस कंडीशन में क्या है, प्रीमियम ऑलरेडी काफ़ी लो होते हैं, तो ट्रेड करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए। ठीक है? तो इस तरह की कंडीशन में कैसे आप यहाँ पे चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजीज़ को बना सकते हैं, किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? वो सब यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं और काफ़ी एक एडवांस हमारा लोविक स्ट्रैटेजी होता है। उसके साथ में हमारा वीकली एंड मंथली ये बिग रेंज का हमारा डबल रेशियो स्प्रेड होता है। इसके भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली एफआईसी स्ट्रैटेजी है, ठीक है? इसको भी यहाँ पे हम सीखते हैं, इसकी भी प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, ठीक है? इसके भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट को यहाँ पे सीख रहे होते हैं। तो जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ सीखते हैं, ठीक है? वो काफ़ी एडवांस होती हैं, उनकी काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है? अब प्रो एडजस्टमेंट क्या है?
ठीक है? उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रो एडजस्टमेंट क्या है? मेथड्स होते हैं एडजस्टमेंट के जिसके अंदर हम हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने एडजस्टमेंट को सीखते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया, स्ट्रैटेजी बनाते के साथ में आपका मार्केट ट्रेंडी हो गया। ठीक है? तो इस कंडीशन में कैसे ट्रेड करना है, ठीक है? या फिर मान लीजिए आपने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनाया, उसके साथ में मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। तो कंप्लीट यहाँ पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिल गया। ठीक है? तो रिवर्सल के केसेस में क्या है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें एडजस्ट करना। तो इस केसेस में यहाँ पे इस तरह के केसेस में हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं वो हम सीखते हैं। गैप अप, गैप डाउन्स काफ़ी लोगों को यहाँ पे दिक्कत करते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे हम एडजस्टमेंट सीखते हैं जो कि गैप अप, गैप डाउन्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है? साथ में हम यहाँ पे सीखते हैं स्ट्रैटेजीज़ को ओवरऑल बैलेंस कैसे करना है, ये भी काफ़ी एडवांस मेथड्स होते हैं। तो ये जितने भी मेथड्स हम सीखते हैं एडजस्टमेंट के वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं। ठीक है? इसीलिए इन मेथड्स को हम बोल देते हैं प्रो एडजस्टमेंट। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है? आपको एक कूपन कोड भी मिल जाएगा, उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक वो आपको वहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, हमसे आप कॉन्टैक्ट करके भी यहाँ पे एनरोल करा सकते हैं, जो भी आपके डाउट है वेबिनार से रिलेटेड वो हमसे पूछ सकते हैं। साथ में एक वीडियो मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप स्टूडेंट्स के रिव्यू वगैरह भी देख सकते हैं, वेबिनार को और डिटेल में आप यहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है? तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो वेबिनार के अंदर एनरोल यहाँ पे करा सकता है। देखिए यहाँ से हम एक बेयरी स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, तो वापस से हम अपने 16 अगस्त वाले एग्जाम्पल पे चले जाते हैं। टाइमिंग 10 बजे के आसपास ही है। बेयरी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट साइड में आना पड़ेगा और जैसे हमने समझा था हम एट द मनी से 300 पॉइंट दूर का एक बाय और उससे डबल में हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं, उससे नेक्स्ट स्ट्राइक को हम बाय करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपका मार्जिन लग रहा है। ठीक है, ये आपका मार्जिन है, ये आपका मैक्स प्रॉफिट है, ये आपका मैक्स लॉस है और आप यहाँ पे देखेंगे तो आरआर रेशियो जो है वो काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन जैसे-जैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो भी हमें यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा और जो हमारी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का इतना कुछ यहाँ पे रोल भी नहीं होता है क्योंकि वो हम एक व्यू के बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजीज़ को हम बना रहे होते हैं। ठीक है? तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसके लोड्स को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है? अच्छा, अब हमें एडजस्टमेंट कब स्टार्ट करना है? देखिए, यहाँ पे जितना भी आपका मैक्स लॉस है, ठीक है? जितना भी आपका यहाँ पे मैक्स लॉस आपको देखने को मिल रहा है, अगर इसका हाफ लॉस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? इसका हाफ यहाँ पे लॉस आपको देखने को मिल जाता है, तो आप अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट किस तरह से करना है, वो मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ। ठीक है? चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत हमें लॉस देखने को मिल रहा है। मार्केट जो है हमारे अगेंस्ट पे जाना स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा हाफ के आसपास का लॉस चल रहा है। थोड़ा-सा इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमारा अप्रॉक्स हाफ के आसपास का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। जितना हमारा मैक्स लॉस है उससे अपना यहाँ पे हाफ का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। तो यही एक पॉइंट है जहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। एडजस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना है वो थोड़ा-सा आप यहाँ पे समझिएगा। देखिए अगर आपका हाफ लॉस चल रहा है आपके मैक्स लॉस से, देखिए यहाँ पे क्या है आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आपका जो व्यू था, ठीक है? आपका जो व्यू था वो अब यहाँ पे गलत हो चुका है। ठीक है? तो आपको ये जो लॉस है इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं, ठीक है? तो सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आपको क्या करना है अगर आपके पास मार्जिन है, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं इसको यहाँ पे आप रेशियो स्प्रेड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये जो मेरा लेग है, सिलीमर लेग है, इसको हम यहाँ पे अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है? इसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और ये जो हमारा थर्ड लेग है, ठीक है? ठीक है? ये जो हमारा थर्ड लेग है, इसको हम दूर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? इसको यहाँ पे हम दूर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इस तरह से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मार्केट अब और भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो एज़ सच हमें इतना इश्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा पहला मेथड, ठीक है? अब यहाँ पे एक और मेथड है जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, वो इससे इफ़ेक्टिव मेथड है, ठीक है? और इसके अंदर मार्जिन भी यहाँ पे हमारा कम लगने वाला है, ठीक है? वो क्या है? वो बहुत सिंपल सा मेथड है, उसको आप थोड़ा-सा समझिएगा, ठीक है? काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है, सेम मार्जिन में आपका वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए वो क्या मेथड है, वो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, आपका जो व्यू है, वो आपका गलत यहाँ पे हो चुका है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरी पोज़ीशन को एग्ज़िट करना है। ठीक है, पूरी पूरी पोज़ीशन को यहाँ पे हम एग्ज़िट कर सकते हैं और पूरी पोज़ीशन को एग्ज़िट करके यहाँ पे हम एक आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं एग्ज़िट करता हूँ
और मैं यहाँ पे पॉइंट टू डेल्टा के आसपास आता हूँ दोनों साइड में। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं दोनों साइड में, और दूर के hedges यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, दूर के hedges जो है उनको यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे एडिशनल मार्जिन लगा हुआ है, करीब करीब 20-30 हज़ार रुपये के आसपास का हमारा एडिशनल मार्जिन यहाँ पे लगा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे समझेंगे, हमारा जो रेंज है यहाँ पे दोनों साइड में, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.7% और यहाँ पे 1.6%। ठीक है, अब हमें इस साइड में भी एक रेंज मिल चुका है। तो हमने क्या किया, अपनी स्ट्रैटेजी को कन्वर्ट कर दिया आयरन कॉन्डोर के अंदर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है अभी भी। ठीक है, अब देखिए हमारा जो लॉस था वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो आप तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जब आपका लॉस रिड्यूस हो जाए तो यहाँ पे आप इसको एग्जिट कर दें, या फिर थोड़ा बहुत आप यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमारा डिसेंट सा हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए मार्केट थोड़ा सा और आगे की तरफ हमें यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसी पोजीशन में आप क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए मार्केट और भी आगे की तरफ यहाँ पे चले जाता है, तो देखिए इस वाले पार्ट का आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो आपका पार्ट है, अगर यहाँ पे आ जाता है मार्केट, तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट करके वापस से आप अपना आयरन कॉन्डोर यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं वापस से। देखिए अभी हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पे लो चल रहा है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी कोई इशू नहीं है। ठीक है, मार्केट जो है वापस से पीछे की तरफ हमें आता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, एक्सपायरी वाले डे पे हम आ चुके हैं। अब हमारा जो मार्केट है वो इधर हमें यहाँ पे एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, काफ़ी यहाँ पे एडवांस एडजस्टमेंट है, काफ़ी इफेक्टिव एडजस्टमेंट है। आप खुद से भी अपना बैक टेस्ट कीजिए। ठीक है, आपको काफ़ी चीज़ें जो है इसके अंदर नई यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपने को काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे नई सीखने को मिली होंगी, क्योंकि हमने दोनों यहाँ पे एग्जांपल्स के अंदर एक बुलिश एग्जांपल हमने यहाँ पे सबसे पहले समझा था, उसके बाद हमने एक बेरिश एग्जांपल समझा। दोनों एग्जांपल्स के अंदर हमने काफ़ी डिटेल में सभी चीज़ों को समझा है। ठीक है, और आपके जो जो भी डाउट रह जाते हैं इस वीडियो के अंदर, आप हमसे कमेंट में भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप यहाँ पे लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो कोई भी इंटरेस्टेड है एडवांस यहाँ पे इंट्राडे एंड पोजीशन ऑप्शन सेलिंग वेबिनार के अंदर, जिसको भी एडवांस स्ट्रैटेजीज एंड एडजस्टमेंट सीखने हैं, एडवांस मेथड सीखने हैं, वो वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप यहाँ पे एनरोलमेंट करा सकते हैं। काफ़ी सारी आपको ऐसी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी जो आपको पहले यहाँ पे नहीं पता थी। ठीक है, और एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा एडजस्टमेंट करने का। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यहाँ पे बहुत एडवांस यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल यहाँ पे करा सकते हैं। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।